मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने के लिए सियासी डायलॉग शुरू करने की बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे से राब्ते कर रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत भी इसमें इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। आज सदर ममलिकत से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की मुलाकात भी हुई। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजे गए हैं, दीगर सियासी जमातों के अंदर जो किरदार हैं उनको भी पैगामात भेजे गए हैं कि सब मिल के बैठें, मुल्क का जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करें। जहाँ पर एक तरफ ये सियासी माहौल बेहतर करने वाली स्टोरी सामने आ रही है, दूसरी तरफ स्टोरी यह है कि एक सियासी जमात ये कहती है कि हमारे खिलाफ अभी भी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। मुबैना तौर पे गुज़िश्ता रोज़ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें फ़रख हबीब साहब ने अपनी ही जमात के चेयरमैन के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए, क्योंकि उससे पहले उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात का हम सुनते थे। वो इदारों को मतलूब थे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कुछ मुकदमात में वो इश्तिहारी थे, उनके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया। लेकिन अब तक ये खबर सामने नहीं आई कि वो जमात को छोड़ने के बाद, जहांगीर तरीन साहब की जमात को ज्वाइन करने के बाद क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पहले तो वो रूपोश थे, अदालत में भी ये बताया गया कि फ़रख हबीब साहब तो रूपोश हैं, वो कहीं पे मिल नहीं रहे, लेकिन अब तो वो सामने आ गए थे। हालिया अरसे में हमने देखा कि जहाँ पे कुछ जो सहाफ़ी हमारे एंकर दोस्त, उनकी सहाफ़त काफ़ी अमर हुई। अमर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सहाफ़ी की कोशिश होती है कि उसको कोई स्कूप मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जो दूसरों के पास नहीं है। हमने देखा कि कुछ दोस्तों को ऐसे इंटरव्यू मिले। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो, उसने भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक ऐसा लापता लीडर जो कहीं भी नहीं मिल रहा था, घर वालों को नहीं मिल रहा था, उनकी अहलिया ओपन लेटर्स लिख रही थी, अदालतों से राब्ते कर रही थी, लेकिन वो लीडर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ राब्ते में था और घूमता फिरता उनके दफ्तर पहुंच गया और जाके वहां पे उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अच्छा, अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या बयान है? तहरीक इंसाफ और उनके जो सिंपथाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे लोगों को लापता किया जाता है, लापता करने के बाद मुबैना तौर पे किसी प्रेशर के तहत उनसे इंटरव्यूज दिलवाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करें। लेकिन अब जब फ़रख हबीब साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अपने शहबाज गिल साहब जो उनकी जमात के लीडर हैं, इस वक्त अमेरिका में हैं, उन्होंने कहा है कि फ़रख हबीब ने छुरा घोंपा है और उन्होंने किसी प्रेशर के तहत ये इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने उनके हवाले से कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। अब अगर शहबाज गिल साहब के इस बयानिए को दुरुस्त मान लिया जाए कि फ़रख हबीब साहब ने छुरा घोंपा है और वो जान के उन्होंने ये किया है और वो ये करना चाहते थे, तो फिर तो ये जो बयानिया है कि हमारे लोगों को लापता करके ज़बरदस्ती बयानात लिए जाते हैं, वो उस बयानिए में तो फिर एक बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से एक दराड़ा आ जाती है। फिर जो दीगर लोग हैं उनके हवाले से आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो है किसी दबाव के तहत कोई इंटरव्यू दिया या किसी दबाव के तहत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर फ़रख हबीब छुरा घोंप सकता है तो दीगर जो लोग हैं वो भी छुरा घोंप सकते हैं। अगर आप इनको गद्दार कह रहे हैं तो वो भी फिर गद्दार हो सकते हैं। तो ये तो फिर अपने ही जमात के अंदर से ही एक तरह से गवाही आ गई कि नहीं जनाब, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि उन्होंने ये करना था। हाँ, अगर फ़रख हबीब में इतनी बुराइयां थी तो शहबाज गिल साहब को वो बुराइयां पहले क्यों नहीं नजर आई? पहले भी तो वो इधर ही थे, फ़रख हबीब साहब भी इधर ही थे। पर एनीवे ये सारे मामलात चल रहे हैं और फ़रख हबीब साहब, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं और कोई पता नहीं अभी वो किधर हैं, इदारों को पता चला या नहीं पता चला, क्योंकि वो मतलूब थे, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ की। अब माहौल को बेहतर किस तरह करना है, सियासत को आगे किस तरह लेके जाना है, इस हवाले से कोशिशें हो रही हैं। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि सदर ममलिकत का भी इसमें किरदार हो सकता है। क्या ये कामयाब होंगी कोशिशें? क्या सियासी जमातें बशमूल इस्टेब्लिशमेंट किसी फार्मूले के तहत मुल्क को आगे लेके चलेंगे और सारी सियासी जमातों का उसमें कोई किरदार होगा?